लो क्लास 9th के प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से होगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेल चैप्टर के एक और इंटेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडी दैट कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट या फिर तुम प्लास्टिड्स बोल सकते हो। ये दोनों के पास क्या होता है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो बस हमें नाम देना था, याद रखोगे नाम, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड्स बोल सकते हो। ठीक है, आ जाओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड दिया है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड। अगर एक सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस। किसके कारण? तो कुछ उसके फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस के कारण। व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, इसी को तुम्हें बताना है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में इसका तुम आंसर लिख सकते हो कि अगर किसी टाइप का सेल में डैमेज हो जाता है ना, कुछ इस टाइप का, मतलब कोई अनहैपेंस हो जाता है जिसके कारण सेल का अगेन रिवाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वैसे केसेस में लाइसोसोम अपने आप को ब्रस्ट कर लेता है ना, लाइसोसोम बर्स्ट होता है और वो एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स जो होते हैं वो वैसे सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, और इसीलिए लाइसोसोम को तो सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ठीक है, तो बस इसी चीज को हमें लिख देना है आंसर के फॉर्म में। A well organized cell maintain homeostasis, constant internal chemical composition that is therefore able to perform the basic functions such as respiration, obtaining nutrition, clearing the waste, forming the new proteins etc. If the organization of cell is destroyed, अगर क्या होगा, सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, इट विज नॉट एबल टू मेंटेन द होम्योस्टेट, तो इसीलिए वो क्या करेगा कि जो इंटरनल केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको वो फिर से मेंटेन नहीं कर पाएगा, और जिसके कारण वो जो ऊपर में जितने भी एक्टिविटी लिखे गए हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो, क्लियरिंग द वेस्ट हो, नए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सेड बेसिक फंक्शन एंड सच सेल्स विल अल्टीमेटली डाई, और इसी कारण से वो सारे के सारे सेल्स जो होंगे वो अल्टीमेटली डाई कर जाएंगे। ठीक है, या लाइसोसोम जो है वैसे सेल्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, है ना, एंजाइम्स वैसे सेल्स को डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, व्हाई आर लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग। अभी हमने देखा है ना, अभी हमने देखा कि अगर किसी टाइप्स का डैमेज हो जाता है सेल को और रिवाइवल पॉसिबल नहीं है, तो वैसे केसेस में जो होता है वो एंजाइम्स जो होते हैं वैसे सेल को खुद से डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए उसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। आजा लिख लेते हैं, लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इफ देयर कवरिंग मेम्ब्रेन्स ब्रेक as it happens during the injury of a cell, the digestive enzymes will spill over the cell contents and digest the same. As lysosomes are organelles which on bursting can kill the cell possessing them, they are called suicidal bag, और इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। ये तो एकदम सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये सारा का सारा कहां होता है, राइबोसोम के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। ये भी तुम याद रखोगे कि इसे क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है ना, प्रोटीन फैक्ट्रीज। हाँ ठीक है, और इसमें तुम और क्या याद रख सकते हो कि राइबोसोम जो होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं किससे, आरईआर से, है ना, आरईआर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके थ्रू वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसका आंसर दे सकते हो, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। अदरवाइज इसमें तो केवल सिंथेसिस पूछा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होता है इनसाइड द सेल, तो वो उसका सिंपल सा आंसर होगा, दैट इज राइबोसोम। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये पार्ट एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर तुम एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।